देखो, जो डम्ब लोग होते हैं, जो इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो गलती करते हैं और गलती से सीख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम स्टक हो क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट की कमी है, तो तुम गलत हो और इस चीज़ का रीज़न कोई और है। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सिर्फ रीज़न नहीं, तुम्हें इस प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, तुम दिन भर क्या करते हो? तुम YouTube पर आते हो और सर्च करते हो बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर 2026। और उन वीडियोस में जो तुम्हें आइडियाज बेचे जाते हैं, वो आइडियाज तुम्हें बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन वहीं से तुम्हारा साइकिल शुरू हो जाता है। उसके बाद तुम ओवर थिंक करते हो कि भाई ये आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए बेस्ट है क्या? इसमें कितने दिनों में अर्निंग स्टार्ट होगी? और उसके बाद एंड में क्या होता है? तुम सोचते हो कि भाई कल प्लानिंग करेंगे, कल क्या करना है ये सोचेंगे। आज तो भाई सो जाते हैं या फिर रील स्क्रॉल करते हैं। रियलिटी तो तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि कल कभी नहीं आता। ओवरऑल इन सारी चीज़ों को करने के बाद तुम पहले जैसे थे, ब्रोक, कंफ्यूज, वैसे ही रह जाते हो। अब सुनो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बदनसीब हो या फिर तुम्हारा लक खराब है। एक्चुअली में ये फेज हर एक सीरियस बंदे के लाइफ में आता ही है, जिसे अपने लाइफ में कुछ करना होता है। एंड एक्चुअली में अगर तुम सीरियस नहीं होते तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें इस चीज से फर्क पड़ रहा है। और अब देखो, इस प्रॉब्लम के तीन मेन रूट कॉजेस है। सबसे पहला रीजन है कि यू हैव टू मेनी ऑप्शंस। इंटरनेट की वजह से और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से आज के समय पर तुम्हारे पास 100 अलग अलग रास्ते हैं। कभी तुम्हें लगता है ट्रेडिंग कर लूँ, कभी तुम्हें लगता है क्रिप्टो में जाऊँ, कभी लगता है एआई से स्टार्टअप कर लूँ, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी कंटेंट क्रिएशन, ये वो। तुम्हें पता ही नहीं चलता और तुम एक्चुअल में एंड में कंफ्यूज होकर बाहर निकलते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस की वजह से तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि तुम्हें लगता है मुझे सारी चीज़ों को ट्राई करके देखना चाहिए, और इसी चीज़ की वजह से तुम कंफ्यूज होकर उसी जगह पर बैठ जाते हो और तुम्हें एट द एंड कुछ भी पता नहीं रहता कि क्या करना है और क्या नहीं। रीजन नंबर 2 है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तुम्हारी लाइफ के अंदर क्लियर रूल्स सेट नहीं होते और तुम्हें ये पता नहीं होता कि एक लॉजिकल डिसीजन कैसे लेते हैं। और उसी चीज़ की वजह से तुम्हारे मन में एक डर बैठ जाता है। वो डर होता है कि इमोशनल डिसीजन ना ले लो। शायद से तुमने अपने पास्ट के अंदर कुछ इमोशनल डिसीजंस लिए होंगे, लाइक कभी ट्रेडिंग में पैसे गवा दिए, या फिर कोई इमोशनल डिसीजन की वजह से तुम्हें लॉस हो गया, टाइम का, एफर्ट्स का या फिर मनी का। एंड इसी चीज़ की वजह से तुम्हें लगता है कि मैंने अगर इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया, तो इसके बाद अगर मैंने इस चीज़ पे 6 महीने तक काम किया और कोई रिजल्ट एट द एंड नहीं निकला और मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं क्या करूँगा? और एफर्ट्स खाली चले गए तो क्या करूँगा? तीसरा और सबसे खतरनाक, द कंपैरिजन ट्रैप। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया ने तुम्हारे माइंड को एक कंपैरिजन की मशीन बनाकर छोड़ दिया है। इंस्टाग्राम खोलो तो कोई 20 की उम्र में लाखों कमा रहा है, कोई 21 की उम्र में दुबई में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई 22 की उम्र में एक एस्थेटिक बॉडी बना रहा है। और इन सारी चीज़ों की वजह से तुम्हें और तुम्हारे दिमाग को ये लगता है कि मुझे इन सारी चीज़ों को एक साथ अचीव करना है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि हमारा ब्रेन जो है वो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ अचीव करने के लिए या फिर उन पर काम करने के लिए बना ही नहीं होता है। और अगर तुम इस कंपैरिजन ट्रैप या फिर कंफ्यूजन वाली साइकिल से रिलेट कर रहे हो, तो कमेंट में जाकर अभी के अभी 100 टाइप कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग रियलिटी से गुजर रहे हैं। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, रियलिटी में अगर हम प्रॉब्लम के रूट तक पहुंच जाए तो उसका सोल्यूशन हमारे सामने होता है। सो हियर इज 3 लेयर ऑफ फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क तुम्हारे दिमाग से आज के आज ही कचरा बाहर निकाल के फेंक देगा और तुम्हारे सामने क्लियरिटी ला के रख देगा। लेयर 1 इज द मार्केट फिल्टर। ये तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन है। तुम्हारे दिमाग में जितने भी आइडियाज हैं उन सभी को इस फिल्टर से पास करो। किसी भी स्किल को या फिर किसी भी चीज को सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन पूछो या फिर क्लियर करो कि इस स्किल या फिर बिजनेस का मार्केट में एक्चुअल डिमांड है या फिर नहीं है। इस चीज का लॉन्ग टर्म में कितना डिमांड रहेगा, अभी कितना है, एंड लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा या फिर घटेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या इस चीज के अंदर एक्चुअल में इनकम पोटेंशियल है, और अगर है तो कितना। थर्ड क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि इस चीज के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ है या फिर नहीं है, या फिर ये बस एक ट्रेंड है। फोर्थ क्वेश्चन विल, क्या ये फ्यूचर में भी रिलेवेंट रहेगा या फिर नहीं। और ये फिल्टर प्योरली लॉजिकल होना चाहिए, इसमें इमोशंस का कोई काम नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने रील्स देखी इंस्टाग्राम पे कि ट्रेडिंग करते हैं, या फिर रील्स देखी कि ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा पैसा है, तो इस वजह से ये डिसीजन ले लिया कि ट्रेडिंग करते हैं, भाई इंट्राडे में घुसते हैं। नहीं,
90% ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं। लेयर नंबर 2, द आइडेंटिटी फिल्टर। अब देखो, ये तुम्हारा इमोशनल ब्रेन का पार्ट होगा और ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, तो ध्यान से सुनो। लोग क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं। अब ये क्वेश्चन सही नहीं है। सही क्वेश्चन ये होगा कि मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ। क्या तुम्हें क्रिएटर टाइप के हो, जैसे कंटेंट बनाना, ऑडियंस बिल्ड करना या फिर कैमरा को फेस करना पसंद है? क्या तुम एक एंटरप्रेन्योर या फिर बिल्डर टाइप के पर्सन हो, जिसे सिस्टम बनाना और टीम मैनेज करना पसंद है? या फिर तुम एक स्किल्ड प्रोफेशनल टाइप के इंसान हो, जिसे एक हाई पेइंग स्किल के अंदर मास्टरी करना पसंद है और आराम से अपना पैसा कमाना पसंद है? फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर कोडिंग। एंड अगर एक बार तुम्हें अपनी आइडेंटिटी मिल गई कि तुम किस टाइप के हो, तो तुम्हारा 60% जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा तो तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, तो तुम लाइक कर सकते हो। लेयर नंबर 3, द रियलिटी फिल्टर। ये बात 99% क्रिएटर्स बताते नहीं हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता, लेकिन ये रियल वर्ल्ड चेक बहुत जरूरी है। हवा में उड़ने से पहले जमीन देखो। तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है? तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ स्टार्टिंग कैपिटल है या फिर जीरो मनी से स्टार्ट करना चाहते हो? तुम्हारी रिस्क टॉलरेंस कितनी है? रिसोर्सेज क्या है? तुम्हारे पास सिर्फ फोन ही है या फिर लैपटॉप है, या फिर वो भी पेरेंट्स का है? दिन में सिर्फ 2 घंटे फ्री मिलते हैं या फिर फुल टाइम दे सकते हो? करंटली तुम्हारा स्किल लेवल क्या है? ये फिल्टर जो है ये तुम्हें फैंसी करियर ऑप्शंस को चूज करने से बचाएगा और तुम्हें ग्राउंड रियलिटी पर लेकर आएगा। अगर तुमने इन तीनों लेयर से अपने ऑप्शंस को फिल्टर कर लिया, अब आता है सबसे फाइनल और सबसे पावरफुल स्टेप, तो इस वीडियो को एक डेंजरस लेवल पर गेम चेंजर बना देगा। यू आर नॉट चूजिंग योर फ्यूचर, यू आर चूजिंग योर नेक्स्ट 6 मंथ्स। लोग अपने पूरे फ्यूचर को डिसाइड करने के चक्कर में पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। लिटरली, अगर मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया तो अगले 40 साल तक मैं यही करूँगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा, क्या ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा या नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी या नहीं, इन सारी चीज़ों के चक्कर में खत्म। इस चीज़ की वजह से क्या करना है, तुम्हें 40 साल का रास्ता अपनाना नहीं है। तुम्हें अगले 6 महीने के लिए सिर्फ एक चीज़ को चूज करना है, और ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी है भाई। तुम्हें क्या करना है, एक ही ऑप्शन उठाना है तुम्हारे हिसाब से इन तीनों फिल्टर को जो पास करता है, और उसके बाद आने वाले 6 महीने इस चीज़ के अंदर झोंक दो, और उसके बाद ही इवेल्युएट करना है कि इसके बाद भी कंटिन्यू करना है या फिर छोड़ देना है। प्रेशर खत्म। देखो, तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि तुम अपने आप को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर एकदम सीरियस हो। और मैं सीधा बोलूँगा कि मुझे ग्रोथ विद सत्या पर एक्शन टेकर्स की ज़रूरत है। सिर्फ नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे डूअर्स चाहिए, मतलब जो काम करते हैं। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद या फिर किसी भी वीडियो को देखने के बाद जो लोग उस वीडियो से सीखी गई चीज़ों को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे। तो एवरेज लोग हैं वो सिर्फ नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके ओवर थिंकिंग करते रहेंगे और अपने दिमाग को स्ट्रेस देंगे। बाकी चॉइस तुम्हारी है। एंड सब्सक्राइब कर लो अगर एक्शन लेना है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रो योरसेल्फ।